और दोस्तों, जीके बाई केडी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो करेंगे, हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झील और भारत के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, ये प्रश्न निकलता है कई बार, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की झीलों की, भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। कौन सी है? चिल्का। और दोस्तों, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपको पता है ये एक लैगून झील है। कौन सी झील है? लैगून झील। और जो चिल्का झील है, इसमें इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत की तो खारे पानी सबसे बड़ी झील होगी चिल्का। यदि हम विश्व लेवल पर यानी वर्ल्ड स्तर पे बात करेंगे, विश्व स्तर पे कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। कौन सी है? वूलर झील। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी खासियत क्या है? वूलर झील से झेलम नदी, एक बार तो झेलम नदी इससे होकर बहती है, यानी वूलर झील से झेलम नदी गिरती भी है और वहां से निकलती भी है। आप ये जरूर याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में इसकी अवस्थिति है। अगर हम बात करेंगे विश्व स्तर पे, विश्व स्तर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। दोस्तों, जो सुपीरियर झील है ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। कहाँ पे है ये? यूएसए में स्थित है। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की जो ये वूलर झील है, यहाँ पे तुलबुल परियोजना चल रही है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। आप ये जरूर याद रखिएगा। और ये जो झील है, गाय के खुर की आकृति के कारण इस झील का क्या नाम रखा गया है? गोखुर झील। क्या रखा गया है? गोखुर झील। ये आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपको मैं बता देता हूं, जो वूलर झील है ये विवर्तनिक क्रियाओं से या टेक्टोनिक जो तरीके से जो बनी हुई झील है। टेक्टोनिक क्या होता है? इसमें जो प्लेटें हैं उनका रोल रहता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे ज्वालामुखी निर्मित। ज्वालामुखी निर्मित भारत में कौन सी झील है? ये आपको पता होगा दोस्तों, महाराष्ट्र के बुढलाना में लोनार झील है। ये एकमात्र झील है दोस्तों जो ज्वालामुखी से बनी हुई है। और ये क्वेश्चन बहुत बार निकला हुआ भी है। इसके बाद में हम बात करेंगे लैगून। लैगून का मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया। कौन सा? चिल्का झील। इसके बाद में आपको पता होगा दोस्तों, इसके अलावा कौन कौन सी है? पुलिकट भी है। कौन सी? पुलिकट। इसके बाद में हम बात करते हैं अष्टमुड़ी। कौन सी? अष्टमुड़ी। इसके बाद में हम बात करेंगे कोलेरू। इसके बाद में हम बात करेंगे सांबर झील, आपको पता ही होगा ये। इसके बाद में आपको पता है अंतरशतलीय भी है। कौन सी? अंतरशतलीय। ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। और दोस्तों, जो कोलेरू लेक है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये आप जरूर याद रखिएगा। और जो अष्टमुड़ी है ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? ये केरल में।
ये आप जरूर याद रखिएगा। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है, और ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये लैगून झीलों के। किसके एग्जाम्पल है ये? लैगून झील के। इसके बारे में दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी? हिमानी द्वारा निर्मित। हिमानी द्वारा निर्मित झील कौन कौन सी है? हिमानी द्वारा निर्मित झील है, आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा राकसताल। कौन सी है? राकसताल। आपको पता होगा राकसताल के पास से सतलुज नदी निकलती है। राकसताल हो गया दोस्तों। इसके बाद में आपको पता है नैनीताल। नैनीताल। इसके बाद में सात ताल, ये आप याद रखिएगा। भीमताल। भीमताल। नौ कुछ। नौ कुछ या ताल। इसके बाद में हम बात करेंगे खुरपताल। खुरपताल। इसके बाद में आगे बात करेंगे पूना ताल। पूना ताल, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में रूपकुंड। रूपकुंड। दोस्तों ये जो सारी की सारी झीलें हैं ये आपको पता ही है उत्तराखंड में पड़ती हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। अभी बात करते हैं दोस्तों, हमने देखी हिमानी द्वारा यानी कि बर्फ से जो झीलें बनी हैं, और वहां से दोस्तों आपको पता है बहुत सारी नदियों का ओरिजिन जो पॉइंट है वो भी है, ये आपने देखा होगा। अभी बात करेंगे हम वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील कौन कौन से दोस्तों आपको पता है? ये मेन तौर पर राजस्थान में मिलेंगी। ठीक है, ये वायु द्वारा कौन कौन सी? सांबर, डिडवाना, आपने सुना होगा दोस्तों डिडवाना झील, कुचामन, कुचामन, सरगाल, सरगाल, खाटू, खाटू झील, ये आपको पता ही होगा राजस्थान में है। पचभद्रा, लून कर, लूर कर, लूनकर सर झील, ये है। और इसके बाद में दोस्तों आपको पता ही है ये सारी सारी कैसी हैं? लवणीय झील है। कौन सी है? लवणीय झील। अगर लवण की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सांबर झील है, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला कृत्रिम झीलें, यानी कि मानव ने अपनी जरूरतों के अनुसार भी बनाया है कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल यानी मनुष्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इन झीलों का निर्माण किया है। अभी हम बात करते हैं कृत्रिम झीलों में कौन सी? उकाई झील। उकाई झील मित्रों ये कहाँ है? उकाई झील ये है गुजरात में। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। इसके बाद में हम बात करेंगे पेरियार झील। पेरियार ये केरल में है, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद पुष्कर, पुष्कर झील, ये दोस्तों राजस्थान में ही है पुष्कर झील। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे उस्मान, उस्मान हुसैन सागर, और जब नदियाँ पढ़ाई थे दोस्तों उसमें वहाँ बताई हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद कोडाई कनाल, कौन सी? कोडाई कनाल झील, ये मित्रों अपनी पड़ती है तमिलनाडु में। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिएगा। अगर हम उकाई झील की बात करते हैं सबसे पहले ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर गुजरात में, ये आप जरूर याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर, अगर हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर जो झील है ये दोस्तों आपको पता होगा कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है गांधी सागर भी है, गांधी सागर।
और इसके बाद में कौन सी है, ये तो दोनों दोनों किस में है, चंबल नदी पे। एक है जवाहर सागर। ये तीनों तीनों जिले आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम राणा सागर की बात करेंगे, राणा सागर और जवाहर सागर, ये और ये दोनों है राजस्थान में। और ये गांधी सागर है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। आप ये जरूर याद रखिएगा। और नदी आपको पता ही होगा, चंबल नदी पर ये बनी हुई है। किस पे, चंबल नदी पर। दोस्तों ये आप ध्यान रखो। पेरियार की बात करें, पेरियार का मैंने बताया था केरल में है, ठीक है। पेरियार केरल में कृत्रिम झील है, आपको पता है वैगई नदी से जल इसको मिलता है। इससे वैगई नदी से इस झील को पानी मिलता है। अगर हम बात करेंगे गोविंद सागर की, गोविंद सागर ये हिमाचल में है। भाखड़ा, जो भाखड़ा आपने देखा हो ना परियोजना, उससे क्या है, पीछे बनी हुई झील है ये। भाखड़ा के पीछे बनी हुई हिमाचल प्रदेश में यह झील है। इसके बाद बात करेंगे नागार्जुन सागर। दोस्तों किसकी बात करेंगे, नागार्जुन सागर जो झील है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, कहाँ है, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में इसकी अवस्थिति है, ये याद रखिएगा। और मंजरा नदी पर, ये तो नागार्जुन सागर हो गया। ये किस नदी पर है, नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। और निजाम सागर, ये तो भाई आंध्र में है। और जो निजाम सागर है, निजाम सागर ये तेलंगाना में है, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसकी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर। सोन की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद नदी पर बना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आप इसको जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। जब प्रदेश पढ़ाया है तो इसका अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। बात करते हैं कटेनले जलाशय। कटेनले जलाशय यह मैटूर बांध है, मैटूर बांध से जल प्राप्त करता है, ठीक है। नदी कौन सी है, कावेरी नदी। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पुलिकट की। किसकी करेंगे, पुलिकट हमने जिक्र भी किया था, पुलिकट झील की। इसमें क्या बात खास है, पुलिकट में आपको पता है इसका 84% किसमें है, आंध्र प्रदेश में है। और जो बाकी बच गया 16% किसमें है, तमिलनाडु की सीमा में है। देखो पुलिकट का एक तो ये पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार, तो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये एक लैगून झील है, श्री हरिकोटा जो द्वीप है इसी पर है। श्री हरिकोटा द्वीप किस पर है, पुलिकट झील पे है। और यहाँ पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, कहाँ पे है, श्री हरिकोटा में, और पुलिकट लेक पे है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे तो हम लोकटक झील की। लोकटक झील में पिछले दिनों में ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक बारंबार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। खासियत क्या है, नंबर एक तो ये मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में। यह मीठे पानी पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है, आप इसको ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की। इसके बाद हम बात करेंगे, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, क्या है, किल्ली किबुल लमजाओ, किबुल लमजाओ, जो फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो इसी झील में है। इसमें है किबुल लमजाओ फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है, वो लोकटक झील में है,
और ये मणिपुर में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और जो लोकटुक झील है इसको मणिपुर की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं किसकी? वेबनाड झील की। वेबनाड झील ये दोस्तों केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। आप ये याद रखिएगा। वेलिंगटन जो द्वीप है इसी पर है। वेलिंगटन द्वीप है, इस पर है, वेबनाड झील पे। आप ये याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील। ये दोस्तों आज आप याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील अगर आपसे पूछते हैं तो वेबनाड है, केरल में है। और इसकी मैं लंबाई भी बता देता हूँ, 83.72 किलोमीटर है। ये 83.72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और केरल के कौन सा? कोट्टायम भरत है, अलपुजा और हम बात करेंगे एर्नाकुलम। ये जो जिले हैं इनमें इसका विस्तार है। आपको पता होगा इसमें झील में गिरने वाली नदियां भी हैं। वेबनाड में कौन सी गिरती हैं? पांबा और पेरियार। पांबा और पेरियार जो नदी हैं वो इसी में गिरती हैं। इसके पूर्वी तट पर क्या है? कुमारकोम। इसका जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर कुमारकोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य, ये इसके पूर्वी तट पर यानी वेबनाड झील के पूर्वी तट पर बात करेंगे, कुमारकोम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे यहीं पे कोची बंदरगाह भी है। कोची बंदरगाह यहीं पे, ठीक है। इसके बाद में और क्या बात करेंगे? इसके बाद में बात करेंगे जो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है वो भी यही है। देखो कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। और आपको यह भी पता होगा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग या NH नेशनल हाईवे नंबर 47A भी यहीं से गुजरता है, ठीक है। अब इसको क्या नाम दिया गया है? NH 966। ये आप याद रखें, पहले 47A था, अब NH 966 नाम दिया गया है, ठीक है। और वेलिंगटन द्वीप मैंने ये आपको बता ही दिया है। दोस्तों आगे बात करते हैं डल झील की। किसकी? डल झील। मैंने बता दिया डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। आगे बात करते हैं गुरु डोंगमर और जो चोलामू झील है, चोलामू झील ये दोस्तों कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। जो चोलामू झील की खासियत क्या है? ये सबसे ऊंचाई पर झील है भाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और दोस्तों चोलामू झील से ना एक नदी निकलती है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी नदी निकलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे वेलंगटूर झील। वेलंगटूर झील ये कहाँ पड़ती है अपनी? वेलंगटूर ये पड़ती है। और पंपा सरोवर और इसके बाद में आपका पता है ये दोनों झीलें कहाँ हैं? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। अभी हम बात करेंगे रूपकुंड की। रूपकुंड चमोली उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसको मानव कंकाल झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव कंकाल झील। किसे? रूपकुंड को। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसको रहस्यमयी झील भी बोल लेते हैं। इसको रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको माइंड में रखना है रूपकुंड को। इसके बाद में करेंगे बात
पाला झील मिजोरम में है, पाला झील मिजोरम राज्य में है, ये याद रखिएगा। और उमियम झील, उमियम झील मेघालय में है, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में बात करेंगे नल सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये दोनों की दोनों कहाँ हैं दोस्तों? गुजरात में है। यहाँ पे ये गुजरात में, आप ये याद रखिएगा। सूरजकुंड झील कहाँ है? सूरजकुंड झील ये दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। चपनाला झील असम में, चपनाला झील कहाँ पे? चपनाला, चपनाला है असम में। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना यूपी पीसीएस में पूछा गया था, शायद 2018 में यूपी पीसीएस में सूरजकुंड झील के बारे में पूछा हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अंचार, अंचार झील ये उत्तराखंड में है, सॉरी जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अंचार। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण जो परियोजना है वो 2013 में शुरू की थी, और अभी हाल ही में भीमताल और जो ऊटी झील है इसको इसमें शामिल किया गया है। टोटल 58 झीलों को इसके संरक्षण में लिया गया है। दोस्तों अभी एक बात कर रहे थे काफी इंपॉर्टेंट है कांवर झील की, इसकी कांवर झील, इसकी अवस्थिति पता होनी चाहिए। ये बेगूसराय में, बेगूसराय बिहार में स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये देश की, ये देश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है, देश नहीं इसकी भी आर्द्र भूमि है। और आपको बता देता हूं ये गोखुर झील है, ऐसी झील है गोखुर झील, ये आप जरूर याद रखिएगा। और 2020 में रामसर स्थल में जोड़ा गया। दोस्तों अभी हमने भारत की झीलें पढ़ी है, अभी पढ़ेंगे भारत के जल प्रपात के बारे में, जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात क्या आता है? एक ऊंचाई से किसी नदी में या किसी उसमें जब जल गिरता है तो क्या बनाता है? जलप्रपात या वाटर फॉल बनाता है। आपको पता होगा जोग या गरसोपा शरावती नदी पर कर्नाटक में भारत का चौड़ाई के हिसाब से, चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है। आप ये याद रखिए जोग या गरसोपा, इसको गांधी के नाम से भी, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं जोग के बाद कुंचिकल, क्या बात करते हैं? कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात है, इसके बारे में क्या बात करेंगे? तो कुंचिकल, इसकी ऊंचाई कितनी है? 435 मीटर, 455 मीटर। और ये शिमोगा जिला कर्नाटक में है, शिमोगा जिला कर्नाटक में, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कुंचिकल है, कुंचिकल की क्या खासियत है? इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है भाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है, ठीक है।
कुंचिकल, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुंचिकल के बाद में अगर बात करेंगे गोकक की, गोकक जलप्रपात, इसको कर्नाटक का नियाग्रा कहा जाता है। कर्नाटक का नियाग्रा, आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का नियाग्रा गोकक जलप्रपात को कहा जाता है। ये कहाँ पे है? बेलगाम कर्नाटक में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नदी कौन सी है? घाटप्रभा नदी, इस पे है घाटप्रभा नदी पर है गोकक जलप्रपात है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, बेलगाम में। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे शिव समुद्रम, इसकी बात करेंगे शिव समुद्रम, दोस्तों ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पे? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या ये जलप्रपात है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? येना जलप्रपात या वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? महाबलेश्वर के नजदीक, महाबलेश्वर के नजदीक है येना जलप्रपात। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में, पायकारा। यह जलप्रपात कहाँ है? ये नीलगिरी के निकट, नीलगिरी के नजदीक है, तमिलनाडु राज्य में। ये दोस्तों आप याद रखो। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर, जबलपुर के पास। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद में टोंस नदी पर झारखंड जलप्रपात है। झारखंड कहाँ पे है? झारखंड वाटरफॉल, ये टोंस नदी है, टोंस नदी पर स्थित है। इसके बाद में बात करेंगे चूलिया, इसका चूलिया वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? ये चंबल नदी पर। दोस्तों थोड़ा थोड़ा और भी देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मंदार जलप्रपात, ये कहाँ पे? मंदार, ये है अपना एमपी में, नर्मदा नदी पर है ये भी मंदार। इसके बाद बात करें पुनासा वाटरफॉल, ये चंबल पे है। कहाँ पे है? चंबल नदी पे। इसके बाद में बात करेंगे उंडरू के बारे में, मैंने जो आपको प्रदेश पढ़ाया था उसके बारे में बताया, वहां देख लेना। इसके बाद में बात करेंगे कपिल धारा वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? एमपी के अनूपपुर में, है। आपको ये पता होगा नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। इसके बाद बात करते हैं चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। आपने सुना होगा दोस्तों, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ में है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी के बारे में। दोस्तों अभी बात हम करते हैं दूध सागर वाटरफॉल। देखो डब्ल्यू मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाटरफॉल, हिंदी में बोलते हैं इसको जलप्रपात। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिए, दूध सागर जो वाटरफॉल है ये पश्चिमी गोवा मांडवी नदी पर है। कहाँ पे है? मांडवी नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बरेही जलप्रपात कहाँ है? ये है दोस्तों बरेही वाला बुधाल
गंगा नदी पर। कहाँ पे है? बुधाल गंगा नदी पर। सिंपली पाल जो नेशनल पार्क है वो यही है, सिंपली पाल नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये बरेली में है, ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बात करें लंगसियांग वाटरफॉल। आप ये याद रखिएगा, लंगसियांग। ये कहाँ पे है? ये किन्सी नदी पे है। किस पे? किन्सी नदी पर स्थित है लंगसियांग। और आपको पता होगा ये मेघालय में अवस्थित है, मेघालय में। और ये भारत का तीसरा बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा, भारत का। इसके बाद में नोहाकली काई, ये भी यहीं पे है। बात पुणे, इसके बारे में। पुणे ये महाराष्ट्र में है। ये पुणे जो वाटरफॉल है महाराष्ट्र में है। आपको ये पता होगा लोनावाला के पास, लोनावाला के पास है। और मित्रों ये जो पुणे है ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था भाई, ये जरूर ध्यान रखो। इसके बाद सोचीपारा, सोचीपारा ये कहाँ पे? सोचीपारा ये है वायनाड केरल में। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे है खंडधर वाटरफॉल। खंडधर ये कहाँ पे है? कोरा पानी नाला, कोरा पानी नाला। ये कोरा पानी नाला में है। आप ये याद रखिएगा, उड़ीसा में पड़ता दोस्तों। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। ये आपसे मिलान में से पूछ सकते हैं भाई। इसके बाद बात करेंगे बरकाना की। इसकी बात करेंगे बरकाना वाटरफॉल। ये कहाँ पे बरकाना वाला? ये है सीता नदी पर, कर्नाटक में। सीता नदी पर कर्नाटक में है। आप ये जरूर याद रखिएगा। थलेयार वाटरफॉल ये कहाँ पे है? ये मंजलार नदी पर, मंजलार नदी पर। यह भी कर्नाटक में है। आप ये जरूर याद रखिए। पलनी पहाड़ियों में। कहाँ पे? पलनी पहाड़ी। आगे बात करते हैं मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मुट्टी वाटरफॉल। ये मीन मुट्टी कहाँ पे है भाई? मीन मुट्टी ये कल्लर नदी पर, वायनाड में। कल्लर नदी वायनाड में है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे प्रमुख जलप्रपात, ये हमने देखे बारी बारी से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।